पे रहता है या छोटे मोटे फ्लैट में रहता है, चाहता है कि यार मेरा खुद का घर हो, मेरा बहुत बड़ा घर हो, मैं या मम्मी पापा को बड़ा होके कमा करके एक लग्जरी दे सकूं। ये सपने हम सब रखते हैं, मैं भी रखता था एंड हो सकता है आप भी रखते होगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू कैसे आप अपने सपनों का घर ले सकते हो कम से कम लोन में। बट एक समस्या आ जाती है कि यार इतने रुपए नहीं है, एंड रुपए अगर लेने हैं तो लोन ले लो। लोन लेते ही स्ट्रेस चालू, किस्तें बन जाएगी एंड फिर दिमाग खराब होना चालू। तो यार कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम लोन फ्री बन सके एंड घर भी ले सके बट ज्यादा लोड ना लगे जेब के ऊपर। सो हो सकता है दीज आर सम ग्रेट वेज जिससे आप लोन फ्री बन सकते हो जल्दी, एंड वो भी फॉरएवर के लिए। कैसे? लेट्स गो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कैसे आप अपने लोन से मुक्त हो सकते हो, जल्दी जल्दी अपने लोन खत्म कर सकते हो एंड फॉरएवर के लिए एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर सकते हो जो आप हमेशा से चाहते थे। सबसे पहला ये चीज समझिए कि दो तरह के लोन होते हैं, एक गुड लोन्स और बैड लोन्स। हमेशा जब भी हमारे मन में कोई भी लोन बोलता है या कहीं से भी हम लोन शब्द सुनते हैं तो भाई नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता है कि भाई लोन तो बुरा ही होगा, बेकार ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने भी मेरे बिजनेस के लिए, मेरे पापा ने भी, एंड बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अच्छे लोन गुड लोन्स लेते हैं, अपने बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, अपने घर को सपोर्ट करते हैं एंड देन वो लोन भी पे ऑफ होता रहता है। एंड सबसे बढ़िया बात है कि उससे जेब में इतना बड़ा डाका नहीं डलता जितना लगता है। सो आइडेंटिफाई दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, गुड लोन्स एंड बैड लोन्स। बैड लोन्स कौन से होते हैं? पर्सनल लोन, जो आप चलते फिरते आईफोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो खर्चे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनकी नो कॉस्ट ईएमआई बांध रहे हो, वो होते हैं खराब लोन। होम लोन इज अ वेरी गुड लोन जिसमें आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, आपको और भी नेसेसरी क्लेम्स आप ले सकते हो, या फिर आप लोन आउटस्टैंडिंग का पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट है, आप लाखों बचा सकते हो सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट की एक्स्ट्रा ईएमआई करके। सो लोन फ्री होने के क्या तरीके हैं? सबसे पहला, जो भी महंगे लोन है उनको बंद करो। देयर इज अ टेक्निक जिसमें आप, हो सकता है कि आप ये सोचो यार सबसे महंगा लोन में बंद करूं। मान लो आपके पास 50 लाख का एक महंगा लोन है, पर्सनल लोन है आपके पास 5 लाख का, बट पर्सनल लोन हो सकता है 14 से 15% पे हो एंड होम लोन 6-7% पे चल रहा है, 9% पे चल रहा है। तो आप 6-7% वाले को बंद मत करो जस्ट बिकॉज वो लोन बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस पे बेनिफिट ज्यादा है, दैट इज अ गुड लोन। जो बैड लोन की कैटेगरी है दैट इज पर्सनल लोन, उसको आप बंद करो, उसको पहले पे ऑफ करो। एंड जो भी महंगे लोन है जिसकी आरओआई महंगी है, सबसे ऊपर है, उनको आप पे करना स्टार्ट करो सबसे पहले। एंड मान लेते हैं आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, 14-15% पे चल रहा है, अब इससे कैसे छुटकारा पाए? सिंपल, आप इस लोन को रीफाइनेंस करा सकते हो। आप दो तरीके हैं, या तो कोई सस्ता पर्सनल लोन लेके उसको रीफाइनेंस करा लो। मान लो 10% 11% पे पर्सनल लोन मिल रहा है तो उसको 15% वाले लोन को चुका दो और इसकी किस्तें भर दो जो आपको सस्ता पड़े। सेकंड, आप होम लोन पे टॉपअप ले सकते हो। लेट्स से 50 लाख का आपका घर का लोन है, 5 लाख का पर्सनल लोन है, आप 50 लाख के बजाय 5 लाख का एडिशनल टॉपअप लोन ले लो बैंक को बोल के। सेम 9% पे 9.1% पे आपको एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा 5 लाख का, एंड इससे आप वो पर्सनल लोन चुका सकते हो। 14-15% की ब्याज भर रहे हो, अपनी जेब में एक्चुअल छेद कर रहे हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब लोगों को ये सवाल आएगा कि यार लोन लूं कैसे? सस्ते तरीके क्या है लोन लेने के अगर मैं अच्छे ही लोन लेने हैं तो? सबसे पहला, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेट्स से आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, फालतू पड़ी है, या आप खुद के घर में रहते हो, इनके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो उसके लिए, एंड उसका आरओआई हमेशा नॉर्मल ट्रेडिशनल लोन से कम ही होगा। सबसे सस्ता लोन इंडिया में है होम लोन, तो हमेशा होम लोन की तरफ ही बढ़ो। एजुकेशन लोन आप ले सकते हो। एजुकेशन लोन में जो भी इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो 100% टैक्स डिडक्टेबल होता है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो एक तरीके का फ्री लोन होता है अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम एजुकेशन लोन लेते हो। एंड देन लास्टली, अगर आपने होम लोन ले लिया है तो जो आपकी नॉर्मल किस्त है, मान लो 30,000 रुपए किस्त है, उसका 10% आप एक्स्ट्रा चुकाना चालू कर दो। मतलब 30,000 का लोन है, 3,000 रुपए और चुकाना चालू कर दो हर महीना। आपका 30 साल का लोन 12 साल का रह जाएगा, मतलब 60 to 70% तक लोन के टेन्योर में रिडक्शन हो जाएगा एंड आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कितने बड़े होते हैं 18 साल। 18 साल में आप यही 30,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो तो। इससे आप गरीबी रेखा से भी बाहर रहोगे, अपने घर भी रखोगे एंड एक करोड़पति भी बनोगे समय से, अगर आप एसआईपी करते रहोगे, इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।